नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी। साथियों, ये आप देख पा रहे हैं पाठ्यक्रम बीपीएससी टीआरई 4.0 प्रीलिम्स का पाठ्यक्रम है। साथियों, ये अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर जूनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथियों आपको इसी पाठ्यक्रम का अध्ययन करना होगा। और साथियों, ये जो है प्रीलिम्स को लेकर काफी भय बना हुआ है कि प्रीलिम्स बहुत कठिन होने वाला है और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इन सभी पर साथियों हम लोग अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रीलिम्स आपका कितना कठिन है और वास्तव में किन विषयों में प्रीलिम्स कठिन है और किन विषयों में प्रीलिम्स बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इन सभी पे साथियों हम लोग अपनी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर हम आपको बीपीएससी टीआरई 4.0 पाठ्यक्रम के अनुरूप साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा पाठ्यक्रम है बीपीएससी टीआरई 4.0 प्रीलिम्स का बेसिकली साथियों ये पाठ्यक्रम है। और अभी साथियों अगर हम लोग बात करें तो टीजीटी, पीजीटी, जूनियर या फिर पीआरटी सभी को इसी पाठ्यक्रम का जो है अध्ययन करना है। और यहीं से साथियों जो है आपके मेंस का रास्ता जो है गुजरता है। मतलब आपको पीटी पास करना पड़ेगा और पीटी आप पास करेंगे साथियों ये पाठ्यक्रम को अध्ययन करके। लगभग आपका जो ये पाठ्यक्रम है ये 10 यूनिट में है। और ये साथियों जो पूरा भय बना हुआ है, सबसे पहले मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि कितना कठिन होगा साथियों जो हमारा ये प्रीलिम्स एग्जाम है और किन किन विषयों में वास्तव में कठिन होगा और किन किन विषयों में साथियों बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। मतलब कि जो 40% या फिर 36%, 34% ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं, आप उतना मार्क्स लाकर भी किन विषयों में जो है आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम लोग उसी पे चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों हम लोग बात करते हैं कि कुछ वो विषय हैं जिनमें साथियों सामान्य अध्ययन की चीजें शामिल होती हैं। जैसे अगर हम लोग पीजीटी में बात करें तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं साथियों जिसमें सामान्य अध्ययन का कुछ हिस्सा जो है कवर होता है। 9-10 में साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो एसएसटी सब्जेक्ट है जिसमें लगभग 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो वहां पर भी सामान्य अध्ययन का कुछ हिस्सा कवर होता है। और साथियों 6 to 8 में बात करें तो वहां पर साथियों एसएसटी सब्जेक्ट में सामान्य अध्ययन का कुछ हिस्सा जो है कवर होता है। और पीआरटी के बेसिकली हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें तो वो तो सामान्य अध्ययन ही प्रिपेयर करते हैं, अपनी मुख्य परीक्षा के लिए भी उन्हें सामान्य अध्ययन की ही तैयारी करनी है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो साथियों ये जिन क्लासेस के मैं नाम ले रहा हूँ इनमें ही थोड़ा बहुत कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो मिनिमम 40% साथियों मार्क्स रखे गए हैं, जैसे ये यूआर के लिए है और साथियों 36% जो है ओबीसी के लिए है और शायद 32% साथियों ये एससी और एसटी के लिए है। और यहाँ पर साथियों जो है ये ओवरऑल क्राइटेरिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। और ये साथियों जो आप देख पा रहे हैं, देखिए सभी सब्जेक्ट्स की अगर मैं लगभग आपको बात बताऊं तो लगभग 5 से 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। और 5 से 10 गुना साथियों अभ्यर्थी। और ये जीके जीएस का पेपर है साथियों, ये विषय का पेपर नहीं है। अगर यहाँ विषय का पेपर होता तब भी 5 से 10 गुना अभ्यर्थी नहीं मिल पाते। और ये जीके जीएस का पेपर है, इस वजह से साथियों मतलब आप ये समझ सकते हैं कि 5 से 10 गुना अभ्यर्थी तो खोजने पर भी नहीं मिल पाएंगे। खासकर उन विषयों में साथियों जो भाषा से संबंधित है। मान लीजिए भाषा साथियों कोई भी हो सकती है, 6 to 8 में भाषा हो सकती है। 6 to 8 में साथियों हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, या फिर 10th में भी आप भाषा के अगर टीचर बनना चाहते हैं, स्पेशली साथियों 11-12 में अगर आप भाषा के टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो साथियों आप देख सकते हैं कि भाषा के अंतर्गत हो गया। या फिर साथियों अगर हम लोग अन्य विषयों की बात करें तो उसमें साथियों गणित विज्ञान के भी बहुत से अभ्यर्थी हैं जिनका मान लीजिए अगर सिविल में बैकग्राउंड नहीं रहा है, अगर वो जो है प्रिपरेशन नहीं किए हैं या फिर वो अपने सब्जेक्ट से ही जुड़े रहे हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं कठिनाई का जो है सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे साथियों हम लोग देख सकते हैं जो भाषा के अभ्यर्थी हैं, जो साथियों विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, जो गणित के अभ्यर्थी हैं, मतलब आप लोगों को तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपके लिए तो कट ऑफ ऑलरेडी जो है दे दी गई है। और वही साथियों देखिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो कट ऑफ है सब कोई पास कर जाएगा, लेकिन साथियों मुझे ये इतना अनुभव है और मैं जो है अपने एक्सपीरियंस पे ही कह रहा हूँ कि इन सब्जेक्ट्स में साथियों जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आएगा वो प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई करके मेंस के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। भाषा में साथियों अगर हम लोग बात करें तो कई जो है विषय हो सकते हैं, हिंदी हो सकता है साथियों, इंग्लिश हो सकता है। और अगर हम लोग साथियों बात करें तो भाषा में जो है संस्कृत भाषा हो सकती है। तो ये चीजें साथियों जो है अगर आप देखें उर्दू भी हो सकता है साथियों। तो यहाँ पे तो बिल्कुल आपको परेशान करना होना ही नहीं है। आपको केवल जो मिनिमम मार्क्स दे दिए गए हैं, मतलब अगर आप 40% की तैयारी करते हैं, 150 साथियों कुल प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 में से अगर आप 60 अंक लेकर आते हैं, तो अगर आप साथियों इन विषयों से हैं तो आप आसानी से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर जाएंगे। इवन मैं आपको ये भी जो है श्योरिटी दे सकता हूँ कि
इतने मार्क्स अगर आप जो है जो मिनिमम कट ऑफ भी लगेगी साथियों 40% की, उस पे भी बहुत से अभ्यर्थी नहीं मिल पाएंगे। ये रियलिटी है, क्योंकि साथियों ये जीके जीएस का पेपर है और जीके जीएस का पेपर बहुत कठिन हो जाता है उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने कभी सिविल की प्रिपरेशन नहीं की है या फिर जिन्होंने कभी मान लीजिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया है, तो उनके लिए जीके जीएस का सेक्शन थोड़ा कठिन हो जाता है। और अगर साथियों एग्जाम्स की भी हम लोग बात करें तो लगभग जो है आपका 2 से 3 महीने में जो है प्रीलिम्स हो सकता है, और लगभग 3 महीने आप मान सकते हैं, मैक्सिमम 3 महीने आपको टाइम मिल सकता है। तो 3 महीने साथियों कम समय नहीं है। 3 महीने अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो 40% यानी कि आप 60 नंबर जो है लाने के लिए, 60 क्वेश्चन सही करने के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। और बहुत सी चीजें साथियों हम लोग आपको अपनी एप्लीकेशन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एकदम आपके पाठ्यक्रम पर रेलेवेंट हैं, जो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें साथियों हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप लोग एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर चेकआउट करिएगा। आपको हमारा एप्लीकेशन साथियों उसका लिंक आपको ऊपर में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी, या फिर आप साथियों सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं और वहां पर अगर साथियों आप सर्च करते हैं तो आपको हमारा एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। आप नीलेश एकेडमी सर्च कर सकते हैं। और अगर साथियों हम लोग बात करें अन्य विषयों में, जैसे हमने देखा कि जैसे सोशल साइंस की जो अभ्यर्थी हैं या फिर जो मान लीजिए जिनका इंटर में यानी कि 11-12 में मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स रहा है, या 6 to 8 में अगर हम लोग एसएसटी की बात करते हैं, साथियों देखिए ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लगता है कि सभी विषयों में जो है कट ऑफ वही जानी है, क्योंकि ये विषय साथियों है जैसे पीआरटी के अगर अभ्यर्थियों की हम बात करें तो उनको तो ये पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो पीआरटी के अभ्यर्थियों को तो कोशिश करना ही चाहिए कि वो लगभग 80 के आसपास नंबर ले आए, 80 से 90 तक नंबर ले आने की कोशिश उनको करनी चाहिए, जो पीआरटी के बेसिकली अभ्यर्थी हैं। क्योंकि पीआरटी में क्या है कि आपका यही पाठ्यक्रम ही है, आपके लिए तो कुछ भी नहीं बदला है ना, आपके लिए कुछ परिवर्तित हुआ है। तो आपको साथियों कोशिश करनी चाहिए, और यकीन मानिए साथियों अगर आप 75 या 80 तक भी नंबर ला रहे हैं तो आप जो है आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे मेंस के लिए, अगर आप पीआरटी के भी अभ्यर्थी हैं। मतलब आपको 60 नंबर से बहुत ज्यादा नंबर लाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर साथियों हम लोग बात करें एसएसटी के लिए, मान लीजिए 9-10 है एसएसटी और 6 to 8 है साथियों एसएसटी, तो यहाँ पर भी देखिए ओवरऑल 2 सब्जेक्ट्स तो आप लोग पढ़ते ही हैं, तो थोड़ी सी संभावना ये रहती है कि 60 के ऊपर लोग मिल जाएंगे। हालांकि आपने देखा यूपी में एलटी ग्रेड के एग्जाम्स हुए, वहां पर भी जो है पूरे अभ्यर्थी तो नहीं मिल पाए थे, लेकिन फिर भी एसएसटी में जो है ज्यादातर अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई कर लिया था। सबसे ज्यादा साथियों मेंस जो है एसएसटी के अभ्यर्थी ही लिखे थे यूपी एलटी ग्रेड में। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो एसएसटी के अभ्यर्थी हैं वो कर ले जाएंगे, मतलब वो 75-80 तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और 75-80 तक साथियों जो कर लेगा एसएसटी का भी अगर वो छात्र है तो वो आसानी से जो है प्री को क्वालिफाई कर जाएगा, बिल्कुल भी बिना परेशान हुए। और 11-12 में भी साथियों हम लोग बात करें, 11-12 में देखिए मोस्टली एक ही सब्जेक्ट लोगों का जो है तैयार होता है, और यहाँ पर भी लगभग जो है आप मान सकते हैं कि जो 75 से 80 है वो सेफ स्कोर है। मतलब आप ये समझ सकते हैं साथियों कि 75 से 80 उनके लिए सेफ स्कोर है जिन्होंने मान लीजिए जिनका बैकग्राउंड सोशल का रहा है, या फिर मान लीजिए जिनका सब्जेक्ट सोशल है 11-12 में, 9-10 में, 6-8 में, या फिर जो पीआरटी के अभ्यर्थी हैं वो 75 से 80 तक अगर लाते हैं, मतलब टारगेट तो आपको 80-90 तक का रखना चाहिए, लेकिन 75 से 80 तक भी अगर आप लाते हैं साथियों, तो ये साथियों मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि जब आप एग्जाम देकर निकलते हैं तो आपको लगता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, लेकिन साथियों जब रिजल्ट आता है तब आपको वास्तविकता का जो है अनुभव होता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाती है जितना अभ्यर्थी बताते हैं अपने मार्क्स। बहुत से अभ्यर्थी पेपर देकर निकलते हैं, वो जितना अटेम्प्ट करते हैं उनको वो सारे क्वेश्चन सही लगते हैं, बाद में जब वो आंसर की आती है या फिर जब वो अपने से मिलाते हैं तो उनके सीधे 15-20 क्वेश्चन घट जाते हैं। तो ये चीजें हैं साथियों, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। प्रीलिम्स देखिए हो गया है, ये टफ तो है प्रीलिम्स को, क्योंकि आप देख रहे हैं जीके जीएस जो बाकी अभ्यर्थी हैं या मान लीजिए जिनका साथियों बैकग्राउंड नहीं है, जो अपने सब्जेक्ट में बहुत माहिर है लेकिन उन्होंने जीके जीएस नहीं बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो साथियों आप जीके जीएस के लिए बहुत छोटा सा एफर्ट लगाइए, आपको बहुत प्रयास नहीं करना है। जो चीजें मैं अब आपको साथियों बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो देखिए साथियों जीके जीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें साथियों वो हम आपको अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसका लिंक साथियों आपको जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा, या फिर साथियों आप टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। हाँ साथियों आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, मतलब जो चैनल का नाम साथियों आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वही अगर आप सर्च करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो साथियों हमारा एप्लीकेशन है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, नीलेश एकेडमी के नाम से हमारा एप्लीकेशन आपको मिलेगा। तो यहाँ पे साथियों जो चीजें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो बेसिक चीजें हैं, मतलब वो
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। अगर आप कहीं से बैच लिए हुए हैं, अगर आप कहीं से पढ़ भी रहे हैं, तो भी साथियों आपको ये बेसिक चीजें जो है फॉलो करनी चाहिए। और एक बार आप चेकआउट करेंगे तो इन चीजों को साथियों जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप उनकी क्वालिटी को भी देख सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और उनके जो एक्सप्लेनेशन है आप उनको भी देख सकते हैं। और वही साथियों लगभग वैसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। साथियों मैं जितने क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, अगर आप उतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आप आसानी से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं प्री को। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है साथियों प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। और अगर अब हम लोग कुछ पुस्तकों की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी आपको पुस्तकों का साथियों अध्ययन करना है, तो प्रीलिम्स के लिए साथियों आपको बस यही करना है कि आपको थोड़ा थोड़ा एफर्ट अभी से लगा देना है। जैसे अगर आप अपने विषय में बहुत माहिर हैं तो आप विषय को अभी थोड़ा सा आप रोक सकते हैं। आपको मेन फोकस साथियों प्रीलिम्स पे करना है, क्योंकि प्रीलिम्स ही वो रास्ता है जो मेंस तक ले जाएगा। और आप यकीन मानिए साथियों, जो भी भाषा के अभ्यर्थी हैं, या फिर जो साइंस मैथ के अभ्यर्थी हैं, या फिर साथियों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मान लीजिए एसएसटी वगैरह सब्जेक्ट नहीं है, जो सोशल वगैरह सब्जेक्ट जो सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में साथियों अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके मेंस को जो है आपको क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और आप जो है प्री जस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका आसानी से जो है मेंस में हो जाएगा। 5 से 10 गुना साथियों जो है अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। आपको बस प्रयास ये करना है कि आप जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दिए गए हैं वो मार्क्स आप जरूर लेकर आइए। क्वालिफाइंग मार्क्स इनके अगर आप नहीं ले आते हैं तो तब दिक्कत हो सकती है साथियों। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आप मान कर चलिए कि बहुत कम अभ्यर्थी होंगे जो क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आ पाएंगे। तो आपको तैयारी साथियों केवल 60 क्वेश्चन की करनी है। और साथियों जो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो उनकी व्याख्याएं हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं तो यकीन मानिए साथियों कि 60 से ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, 80-90 क्वेश्चंस भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो अब हम साथियों बात करते हैं कि कौन से बेसिक सोर्स हैं, कौन कौन सी चीजों को साथियों आपको फॉलो करना चाहिए। एक बार साथियों मैं आपको उन चीजों को भी दिखा देता हूँ। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पीवाईक्यूज हैं, स्पेशली जो साथियों सिविल सर्विसेज एग्जाम के हैं, बीपीएससी के, अब जो है बीपीएससी के सिविल सर्विसेज की जो एक घटना चक्र की बुक आती है जिसको हम पूर्वावलोकन के नाम से जानते हैं साथियों, आप उस पूर्वावलोकन के साथियों सारे क्वेश्चंस को लगा लीजिए। ये साथियों घटना चक्र की बुक आती है एक, ये आपको जो है बीपीएससी पीवाईक्यू के नाम से मिलती है, जिसमें बीपीएससी के भी क्वेश्चंस हैं। आपको उसमें एईडीओ या जो और भी सीडीपीओ वगैरह के साथियों पेपर्स दिए गए हैं, टीआरई के पेपर्स उसमें इंक्लूड हैं। वो सारी चीजें हैं साथियों उसमें है। मैं आपको बुक दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास बुक है, आप इसमें देख सकते हैं साथियों कि ये जो बुक है इसमें आप देख सकते हैं आपको सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे साथियों आप जो है पॉलिटी के क्वेश्चंस लगा लेंगे। अब हम लोग साथियों पाठ्यक्रम पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे सामान्य विज्ञान है तो आपको शुरुआत साथियों कैसे तैयारी की करनी है। तो सामान्य विज्ञान यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत साथियों आपको जो है सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस को यहाँ से लगा लेना है। और एक बार आप पैटर्न को समझिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जब आप एक बार साथियों पैटर्न को समझ जा रहे हैं तो उसके बाद साथियों आपको, जैसे आप लूसेंट को भी पढ़ सकते हैं, इसमें भी साथियों साइंस बहुत अच्छा दिया हुआ है। साइंस में अगर आप बॉक्स में देखेंगे जो चीजें लिखी गई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। या फिर साथियों आपके पास क्राउन वाली बुक हो सकती है जीकेजीएस की, या फिर एक घटना चक्र एक आती है साथियों एनसीईआरटी सार संग्रह करके, तो आप वो बुक भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी साथियों साइंस बहुत अच्छा दिया हुआ है। और आप मोस्टली फोकस करेंगे साथियों जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है और जीव विज्ञान, जहां वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़े से कम आते हैं। बाकी साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स जो है, ये करंट अफेयर्स साथियों जो है इसके लिए आप जो है मंथली वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे। जैसे अक्षय सर की वीडियोस आप देख सकते हैं, वो उनका चैनल क्रेजी जीके ट्रिक नाम से है, या फिर आप कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं, उनकी मंथली वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये चीजें साथियों आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथियों मैं जो है अपने जो है टेस्ट सीरीज में भी रख रहा हूँ, आप वहां पर देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, तो वहां से भी साथियों आप जो है उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। और इसको एक बार साथियों आप चेकआउट जरूर करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और यहाँ पर साथियों अगर हम लोग तीसरी यूनिट की बात करें तो भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास के अंतर्गत साथियों आपको पता है कि इसमें जो है एंसेंट भी आ जाता है ना, प्राचीन भारत का इतिहास आ जाएगा। इसमें साथियों जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास आ जाएगा। इसमें साथियों आधुनिक भारत का इतिहास आ जाएगा। और अगर हम लोग साथियों बात करें, यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन को जो है अलग से भी मेंशन किया गया है, वो आप देख पाएंगे यहाँ पे। और सामान्य भूगोल हो गया साथियों, तो इसमें सामान्य भूगोल में बेसिकली आपको साथियों भारत के भूगोल पे ज्यादा फोकस करना है। बाकी कुछ चैप्टर्स और हैं जो विश्व के भूगोल से भी आपको देख लेनी चाहिए। जैसे विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं आप उनको देख सकते हैं, या विश्व के पर्वत, विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, या और भी साथियों जो सामान्य चीजें हैं, जैसे आप देख सकते हैं मेनली सोलर सिस्टम से संबंधित जो हमारे जो मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी, बुध, मंगल, इन सब के बारे में थोड़ा अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। और
यहाँ पे साथियों अगर हम लोग बात करें बिहार के जो है प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, कुछ बिहार से संबंधित चीजें साथियों, ये सारी चीजें साथियों हम लोग प्रोवाइड भी आपको करा रहे हैं। तो आप लोग जो है एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। पॉलिटी के साथियों क्वेश्चंस को आपको सभी क्वेश्चंस एक बार यहाँ से लगा लेने हैं साथियों। ये जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं, आपको इस बुक से जो है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद आपको किताब पढ़नी है। देखिए इससे फायदा ये होगा कि आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे, पैटर्न को समझ पाएंगे कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर आप उसी पैटर्न से जो है इस बुक से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे साथियों जो है अर्थव्यवस्था भी है, बहुत यहाँ से बेसिक क्वेश्चन ही आएगा। जैसे अर्थव्यवस्था है तो यहाँ पे समझिए साथियों की जो 4 से 5 से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें आजादी के पश्चात जो है बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखा जाए साथियों तो जो है आजादी के बाद बहुत सी चीजें हैं, बहुत से परिवर्तन साथियों जो है बिहार की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। बिहार में जो है अक्सर बाढ़ आती है जिससे खेती प्रभावित होती है, आबादी बहुत है साथियों। तो ये सारी चीजें जो है जो अर्थव्यवस्था को जो प्रभावित करती हैं। और ये आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें जो है बिहार का योगदान, मतलब आपको भारत का राष्ट्रीय आंदोलन देखना है एक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें जो है बिहार का क्या योगदान रहा। इसमें भी साथियों आपको जो है बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। मेनली जैसे मान लीजिए कि 1930 में जब साथियों मान लीजिए असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था, तो बिहार में उस दौरान किस जो है कर का विरोध किया गया, जैसे चौकीदारी कर था, या मान लीजिए 1857 की क्रांति थी तो जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया। ये सब चीजें साथियों आपको जो है देखने को मिलेगा, बहुत कठिन चीजें यहाँ से आपको नहीं देखने को मिलेंगी। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करें साथियों, ये रीजनिंग का यूनिट है, और रीजनिंग से भी साथियों बीपीएससी में भी देखिए लगभग जो है आपको 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है रीजनिंग का। तो 10 से 12 क्वेश्चन रीजनिंग के लिए साथियों आपको परेशान नहीं होना है, रीजनिंग आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैथ्स को शामिल नहीं किया गया है, ये अच्छी बात है साथियों, क्योंकि मैथ्स जो है पढ़ना एक अलग वो हो जाता है चैलेंज, लेकिन रीजनिंग जो है समझना आसान है। रीजनिंग को अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों तो 10 या 8 आप अभी भी सॉल्व कर सकते हैं बिना प्रैक्टिस के भी। तो रीजनिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो ये ओवरऑल साथियों आपका सिलेबस है, ये पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम को आपको ध्यान में रखते हुए, चाहे आप पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, टीजीटी पीजीटी या फिर जूनियर के अभ्यर्थी हैं, आप इसी पाठ्यक्रम को ही जो है केंद्र में रखेंगे और इसी पाठ्यक्रम को ही आपको जो है अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे साथियों कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे, जैसे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन हो गया और इसमें जो है बिहार का क्या योगदान रहा, यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे साथियों साइंस से आपको ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर्स के साथियों आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, लगभग मान लीजिए 20 के आसपास क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए आपको मिल सकते हैं। और करंट अफेयर्स साथियों हम लोग संपूर्ण आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप लोग एक बार एप्लीकेशन से जरूर जुड़कर देखिएगा। और इसमें साथियों जो है यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है यहाँ से भी 20-25 क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। और भूगोल के अगर यहाँ पे बात करें साथियों तो यहाँ पे आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे राज्य व्यवस्था से अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ पे भी 8 से 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लगभग वही चीजें हैं साथियों, आप लोग देखिएगा जो टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको मोस्टली चीजें वहीं से मिलेंगी। मैक्सिमम क्वेश्चंस लगभग अगर हम लोग बात करें साथियों तो लगभग 90 से 100 क्वेश्चंस तो आपको वहीं से मिल जाएगा। और आप यकीन मानिए साथियों, अगर आप एक बेसिक तैयारी भी करते हैं, अगर आप 80-82 स्कोर भी कर पाते हैं, तो प्री साथियों पास करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। मेन चैलेंज साथियों आपका मेंस है, और मेंस पे भी आपको कैसे तैयारी करनी है, मेंस के लिए साथियों हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, कैसे आप प्री के दौरान मेंस की तैयारी कर सकते हैं। इन सब पे हम लोग साथियों अपनी जो है नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल साथियों देखिए चीजें जो है बदल तो गई हैं और कठिन भी हो गई है प्रतियोगिता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये मानकर चलिए साथियों कि अगर एक बार आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस आपको क्वालिफाई करना बहुत कठिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साथियों जिनका विषय बहुत अच्छा है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत करके अगर प्री को क्वालिफाई कर रहे हैं तो उनको होना ही होना है, उनका मेंस जो है वो क्लियर होना ही है और उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चीजें साथियों आप समझ सकते हैं। बाकी जो चीजें मैंने आपको समझाई है कि अगर आप जो है भाषा के अभ्यर्थी हैं, या फिर अगर आप साइंस मैथ के अभ्यर्थी हैं, या वो सभी विषय जिसमें मान लीजिए सोशल के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने होते, तो आप वहां पे साथियों जो है बस आप क्वालिफाइंग मार्क्स को देखिए, आपका टारगेट वही होना चाहिए। अगर आप 70 कर ले रहे हैं, 80 कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 60 नंबर है साथियों वो सही सही वो आपको लाना ही पड़ेगा। और कुछ साथी जो है निगेटिव मार्किंग के बारे में भी पूछ रहे थे कि निगेटिव मार्किंग सर समझ में नहीं आ रही है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा, और सभी क्वेश्चन साथियों आपको अटेम्प्ट करने हैं। सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये ऑप्शन ए हो गया, ये ऑप्शन बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये ई ऑप्शन। साथियों जो ई ऑप्शन है, मान लीजिए आपको इनमें से कोई भी विकल्प समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे ये क्वेश्चन छोड़ना है और ये मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब आप इस विकल्प को कलर करेंगे, तब आपका जो है 1/3 जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं माना जाएगा। और अगर आप ऐसे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे पूरा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने ई को भी नहीं रंगा और आप ऐसे छोड़ दे रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड जो है करना चाह रहे हैं, अनुत्तरित करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में साथियों यहाँ पर आपका 1/3 मार्क जो है वो कट जाएगा।
एक तिहाई नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरे 150 गोले भर कर आने हैं पेपर में। अगर प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो वहां पर आपको ई वाला गोला जो है भर देना है, ताकि आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग जो है वो माइनस ना हो। बाकी चीजें साथियों आप समझ सकते हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 की है, मतलब जो है 0.33 मार्क्स आपके जो है वो डिडक्ट होंगे अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं। लेकिन साथियों मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जो है बेहतर प्रिपरेशन करें, और लगभग आपको जो है यहाँ पर 100 से साथियों लगभग 120 तक अटेम्प्ट करना चाहिए। आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप इतना अटेम्प्ट करते हैं साथियों, ये टीचिंग एग्जाम है, इसमें मुख्यतः जो है बीएड के अभ्यर्थी बैठते हैं, और जो है इसमें अगर आप देखा जाए तो सिविल जितना कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो साथियों प्रतियोगिता भी है वो विषयगत प्रतियोगिता है। विषयगत प्रतियोगिता का मतलब साथियों ये है कि अगर किसी का सामाजिक विज्ञान विषय है तो वो सामाजिक विज्ञान वाले से ही जो है कंपटीशन उसका रहेगा, और अगर साथियों किसी का विज्ञान है तो या किसी का गणित है तो उसका विज्ञान और गणित के विषय वाले से ही जो है कंपटीशन इसमें रहने वाला है। तो ये ओवरऑल साथियों आप समझ सकते हैं, ये जो है आपका पैटर्न है एग्जाम का। और ये साथियों बस आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स पर फोकस करना है। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप साथियों ले आते हैं तो जो है, अगर आप भाषा के अभ्यर्थी हैं या फिर मान लीजिए आप साइंस मैथ के अभ्यर्थी हैं, तो पूरी संभावना है कि आपका प्री जो है आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर आप जो है पीआरटी के अभ्यर्थी हैं, एसएसटी के अभ्यर्थी हैं, या फिर 11-12 में आपका जो है सामाजिक विषय है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा और मेहनत करके लगभग 70-80 मार्क्स जो है लाने का प्रयास करना चाहिए, और इतने में साथियों आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बाकी आपको मेंस पे फोकस करना चाहिए, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। उम्मीद है साथियों आपको इस वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। एक बार साथियों आप एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करके चेकआउट जरूर करिएगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।